मेरी कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तगणों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जा रहे थे। उस वक्त गंगा स्नान चल रहा था। लोग गंगा में स्नान करके आ रहे थे। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहने लगी कि हे प्रभु, गंगा में इतने लोग स्नान करते हैं लेकिन लोगों के पाप क्यों नहीं कट जाते हैं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि लोग गंगा में स्नान थोड़े न करते हैं जो उनके पाप कट जाएंगे। पार्वती ने कहा, माता पार्वती ने कहा, ये मैं कैसे मान सकती हूँ, डुबकी तो सभी लोग लगाते हैं। भोलेनाथ ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग तो दुकान लगाने के लिए आते हैं, कुछ लोग सामान खरीदने आते हैं, कुछ लोग तो मेला घूमने के लिए आते हैं। सभी लोग स्नान करने थोड़े ना आते हैं। माता पार्वती ने कहा कि मैं नहीं मान सकती, डुबकी तो सभी लोग लगा रहे हैं, पाप तो कटने ही चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, चलो परीक्षा ले लेते हैं कि किसके पाप कट रहे हैं और किसके नहीं कट रहे हैं। भगवान भोलेनाथ एक वृद्ध का रूप बनाया और रास्ते में जा कर के बैठ गए। माता पार्वती वहाँ पर एक सुंदर दिव्य स्त्री का रूप धारण कर लिया और रास्ते में बैठ जाती हैं। जो भक्तगण गंगा स्नान करके उधर से जा रहे हैं, माता पार्वती सबसे विनय करती हैं कि मेरे पति को स्नान करा दो, मेरे पति को स्नान करा दो। लोग अनसुनी कर देते हैं। कुछ देर के बाद साधु मंडली भी उधर से गुजरती है जो स्नान करके वापस आ रहे थे। माता पार्वती उनसे भी कहने लगी कि आप मेरे पति को स्नान करा दो। उन्हें साधुओं को थोड़ी दया आ गई। साधुओं ने जैसे ही भोलेनाथ की तरफ हाथ बढ़ाया, माता पार्वती कहने लगी कि अगर आपके अंदर तनिक भी पाप होगा तो उनको छूने से ही आप भस्म हो जाओगे। साधुओं ने अपना हाथ पीछे की तरफ हटा लिया क्योंकि उनके मन के अंदर थी ये शंका थी कि पाप अभी उनके साथ में है, जबकि उन्हें ये नहीं पता था कि वे पाप नाशनी गंगा में गोता लगा करके आ रहे हैं। क्योंकि पाप नाशनी गंगा में गोता लगाने से, डुबकी लगाने से सारे पाप तो वैसे नष्ट हो जाते हैं। कुछ देर के बाद एक बूढ़ा ब्राह्मण सिर पर धोती को बांधे हुए, आधी पहने हुए है, आधी धोती को सर पर बांधे हुए है, वहाँ पर पहुँचता है। माता पार्वती उससे भी यही शब्द कहा कि मेरे पति को स्नान करा दो। माता पार्वती के जैसे शब्दों को सुनता है, उसने कहा, ठीक है, मैं स्नान करा देता हूँ, ये पुण्य काम है। और जैसे ही हाथ अपना आगे बढ़ाया भगवान भोलेनाथ को पकड़ने के लिए, माता पार्वती उससे कहने लगी कि यदि आपके पास कोई पाप होगा तो आप इन्हें छूते ही तुरंत भस्म हो जाओगे। बड़े जोर से पार्वती से कहने लगा, अभी मैं पाप नाशनी गंगा में स्नान करके आ रहा हूँ, मेरे पास पाप कहाँ है, मेरे पाप सभी तो गंगा जी में धुल गए। और जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाता है, भगवान भोलेनाथ वहाँ पर तुरंत प्रकट हो गए और कहने लगे कि देखा, इतने लोग आए थे लेकिन इतने लोगों में सिर्फ तो एक ही व्यक्ति नहाने आया था। नहाने तो बहुत लोग जाते हैं लेकिन उनका अलग अलग स्वार्थ होता है। वे दूसरे उद्देश्य से जाते हैं तो उन्हें उस उद्देश्य की प्राप्ति होती है, उन्हें वैसा फल मिलता है। जो गंगा जी में स्नान करने जाते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय, काली मैया की जय, स्थान देवता की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम।